अतिथि डॉक्टर प्रत्युष रंजन जी, हमारे मित्र और पूर्व सहयोगी रहे पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख भोपाल श्री मनीष श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि शहर में कोई भी महत्वपूर्ण मीडिया, सिनेमा जगत से कोई भी आता है तो उनका थोड़ा समय छीनने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर खुशबू भी लग जाती है कि कोई शहर में आ गया है तो मैं उनको ट्रैक डाउन करता हूँ कि भाई हमारे विद्यार्थियों के साथ कुछ समय जरूर स्पेंड करें। और पीटीआई मेरा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। मैंने पत्रकारिता जो मैंने किया है उसमें एक बहुत अहम भूमिका पीटीआई की रही है। मैंने एक प्रशिक्षु उप संपादक सब एडिटर ट्रेनिंग से मैंने अपनी यात्रा पीटीआई में शुरू की थी और मैं वहाँ की राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख बनकर मैंने वहाँ छोड़ा और इतनी यात्राएं देश विदेश में मेरी रही। पीटीआई से बहुत कुछ सीखा और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें पीटीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप में से कई शिक्षक हैं, उन्होंने वो दिन मेरे देखे हैं जब मैं पीटीआई शिक्षक के नाते भी माखनलाल में नोएडा परिसर में आके पढ़ाता था। तो पीटीआई से बहुत करीबी संबंध रहा है, इसलिए पीटीआई के व्यक्तियों पर थोड़ा सा अधिकार नहीं रहता है। भले वो मेरे बाद ज्वाइन किए हुए हो, मेरे छोड़ने के कई वर्षों बाद। तो जैसे ही खबर मुझे मनीष जी ने दिया कि प्रत्युष जी शहर में आ रहे हैं और आपके साथ एक कप चाय पियेंगे, मैंने कह दिया कि मेरे चाय से ज़्यादा ज़रूरी है कि आज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मेरे विद्यार्थियों के साथ साझा करें। ये मेरा प्रयास रहता है। क्या है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कई बार ये हकीकत है, स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। कई बार भोपाल कई मायनों में आगे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन हम एक राज्य की राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी में क्या हो रहा है इसका इल्म हमें होना चाहिए कि भारत में किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, न्यूज रूम में क्या बदलाव आ रहे हैं। तभी जाकर हम जब कोई चीज हमें अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। बहुत कुछ तो ऑनलाइन आपको कंटेंट मिलता है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिशनर आपके सामने आके अपना अनुभव साझा करता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा लगातार प्रयास होता है कि इंडस्ट्री के लोग आपके बीच में आए, आपको इंटर्नशिप्स मिले, आपको प्लेसमेंट्स मिले। मैं दिल्ली घूमने नहीं जाता हूँ, दिल्ली में 50 साल निकाला है। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ कुछ एक नया प्रयोग करके आता हूँ। इस बार मैं जब गया था तो मैं दुनिया का पहला ओटीटी न्यूज़ टीवी9 भारतवर्ष टीवी9 डिजिटल ने शुरू किया है, न्यूज़ 9+ मैंने विजिट किया उसे और बहुत कुछ सीखा और उनको कहा कि अब आपको आना है। मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया। तो मैं लगातार इंडस्ट्री के साथ एंगेज करता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को लेटेस्ट मिले। कुछ 19-20 में हमारे यहाँ कुछ टेक्नोलॉजिकल समस्याएं हैं और उस पर हम लगातार लगे हुए हैं कि हम उसको अपग्रेड करें, कहाँ कोई कमी है उसको हम सुधारें। कुछ चीज़ें थोड़ा सा विलंब भी होता है, मैं मानता हूँ चुनौतियाँ हैं, लेकिन सरकारी एक प्रक्रिया होता है। मैं यहाँ बैठे बैठे चीज़ों को ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे काम करना होता है क्योंकि मेरी जवाबदेही है। मैं नहीं चाहता कि विश्वविद्यालय के जैसे पिछले कुछ वर्षों में अनावश्यक तरीके से चर्चा रही है वैसी चर्चा हो। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ भी हम लोग डालते हैं उसका सीधा सीधा असर मेरे बच्चों के प्लेसमेंट पर होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा कुछ भी डाल देता है तो मेरा ये मानना है कि तुरंत इंडस्ट्री उसे देख लेती है, अच्छा इनके यहाँ ये समस्या है, तब तो यहाँ आना ही नहीं। तो हमें भी बहुत सोच समझ कर ही हमारी समस्याएं, हमारी आंतरिक समस्याएं, उसका समाधान हमें अंदर ही ढूंढना है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनभिज्ञ हैं, हमारा लगातार प्रयास है। इसलिए ये देखिए, मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान में मैं जब महानिदेशक था
मैंने वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी मैंने शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले IIMC, जिसको सब एक तरह से आदर्श मानते हैं, उससे पहले इस विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी शुरू हो चुका था। तो उतना फारसाइटेड हमारी लीडरशिप रही कि उन्होंने उस समय सोच लिया था। मुझे तो वहां जाने के बाद स्थापित करना पड़ा न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। अब उनका खैर डिजिटल पत्रकारिता के कोर्सेज वगैरह शुरू हो गए, लेकिन यहाँ तो कब से शुरू हो गया है। कई कोर्सेज यहाँ बंद हो गए थे बीच में। मैंने आने के बाद ग्राफिक्स, एनिमेशन सब बंद कर दिया, उसको सब मैंने दोबारा रिवाइव किया। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इवन मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल के साथ भी एक हमारा MOU है, अनुबंध है। KPMG के एक रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले दिनों में पुराने नौकरियां, यानी पुरानी किस्म की नौकरियां अब आने वाले दिनों में कम होती रहेंगी। नए किस्म की नौकरियां अब बाजार में आएंगी। तो ये नहीं कि मीडिया खत्म हो गया या मीडिया में रोजगार खत्म हो गया। मीडिया में जो परंपरागत नौकरियां हैं वो धीरे धीरे कम हो गई। अब नई नई चीजें, और उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें अब प्रमुखता से आगे बढ़ रही है। इसमें जिसको काबिलियत है वो कामयाब हो। ये आज की रियलिटी है। PTI जब मैंने छोड़ा था वो एक कन्वेंशनल न्यूज एजेंसी था, लेकिन पिछले मेरे PTI छोड़े हुए लगभग 16-17 साल हो गए, लेकिन मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अब आप लोग देखते होंगे PTI का माइक भी लगता है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। PTI ने भी अब A9 की तरह अपना फीड शुरू कर दिए हैं। PTI डिजिटल में मैसिव तरीके से आ गया है। सबको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्म कर रही है। TV9 भारतवर्ष सिर्फ चैनल नहीं चला रहा है, डिजिटल में, OTT न्यूज में दे आर डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि आज की ऑडियंस क्या चाहती है, हमको उसको समझने की आवश्यकता है, और उस हिसाब से ही जॉब्स भी मार्केट में आ रहे हैं। वो आप अगर कहेंगे कि मैं तो, अब हमारे समय में प्रूफ रीडिंग होता था, जब मैं इंडस्ट्री में आज से 40 साल के पहले आया। प्रूफ रीडिंग आज है नहीं, ना प्रूफ है ना रीडिंग है। आपको सब कुछ जो है डेस्कटॉप में जो है वहीं रख के करेक्शन करना है। ऑटो चेक आ गया, ऑटो स्पेल चेक आ गया, सब कुछ आ गया है। अब वो चीजें हैं ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जॉब्स रिडेंडेंट हो जाती हैं, नए नए जॉब्स आते हैं। क्या एम आई प्रिपेयर, मैं क्या मल्टीटास्कर बन सकता हूं क्या? आज प्रत्युष जी भी कन्वेंशनल मीडिया से शुरू किया उन्होंने, लेकिन प्रत्युष जी ने आगे बढ़कर आज के तारीख में वो डिजिटल को हैंडल कर रहे हैं PTI में, PTI के AI को हैंडल कर रहे हैं। वहां बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। तो ये जब इंस्टीट्यूशंस बदल रहे हैं, कन्वेंशनल न्यूज एजेंसी में परिवर्तन आ रहा है, तो हमें तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो देखेंगे तो वो प्रिंट के जर्नलिस्ट को नहीं लेंगे अपने यहाँ। अब वो डिजिटल के, मैं देख रहा था अभी TV9 में पूरा फ्लोर सिर्फ डिजिटल जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, पूरा फ्लोर अलग अलग भाषाओं में, डिजिटल स्टूडियोज बने हुए हैं। मैंने कहा हमारे विद्यार्थियों को ये मिलना चाहिए। मैंने उनके CEO से कहा आप आइए हमारे विश्वविद्यालय में, आप बात करिए हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ, आप आइए हमारे विद्यार्थियों का जो है उनको हायर करिए, उनको अवसर दीजिए। उन्होंने कहा पक्का मैं आता हूं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें अभी मैडम ने भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट बताया। मैं आपको बड़ा सिंपल सा चीज बताता हूँ। AI के आने के बाद अब हम कस्टमाइज्ड कंटेंट दे रहे हैं, यानी कि मेरा रीडर को क्या चाहिए ये मैं AI के माध्यम से जान रहा हूं। आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ दिन पहले छुट्टी पे गया हुआ था, तो मैंने यदि कि मेरे पास 1 या 2 दिन वीकेंड है तो मैं फैमिली को लेकर कहाँ जाऊँ। तो मैंने सर्च किया कि मेरे आसपास कोई रिजॉर्ट है क्या जहां मैं 1-2 दिन के लिए जा सकता हूँ। मुझे तो मिल गया रिजॉर्ट, लेकिन तब से लेकर अब तक मेरे पास रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, भोपाल का, जहां मर्जी, यहां आइए आप, यहां आइए। आई एम बीइंग कारपेट बॉम्ब विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिजॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि AI ने देख लिया, या
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम से समझ गए कि ये तलाश है। हम फीड देखते हैं, आपका फेसबुक फीड में अलग आता है, मेरे फेसबुक फीड में अलग आता है। मैं जिस चीज को देखता हूं वो ज्यादा से ज्यादा, अगर मैंने स्पिरिचुअल कंटेंट देखा तो स्पिरिचुअल आएगा। तो किसी ने मुझे कहा मजाक मजाक में कहा कि आजकल फेसबुक में बहुत गंदगी परोसी जा रही है। मैंने कह दिया ना 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 ना, आपने कुछ देखा इसलिए वो देखा। आप अगर वो नहीं देखेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा, मेरे पास तो आता नहीं है। मैं जो वीडियोस में देखता हूं वो उसको पहचानता है, वो उस हिसाब से मुझे कंटेंट देता है। आज अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में कई न्यूज़पेपर्स अब ये देखते हैं कि रीडर क्या देखना चाहता है, रीडर क्या पढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड कंटेंट। अब ये जमाना आ गया है जहां हम एआई के माध्यम से कस्टमाइज्ड कंटेंट दे रहे हैं। तो एआई का न्यूज़ रूम में बहुत रोल बढ़ता जा रहा है कि हम रीडर को वो स्टफ क्यों दे जिससे उसको कोई मतलब ही नहीं। मैं वो कंटेंट दूं जो वो पढ़ना चाहता है। किसी को न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उनको न्यूज़ क्यों, उसको सिर्फ हॉलीवुड में जाना है या उसको सिर्फ बॉलीवुड में क्या हो रहा है उसको देखना है, तो उसको वही कंटेंट मिलेगा। सो नाउ इस हिसाब से एआई का ये हुआ। अभी एक बड़ा विवाद या डिस्कशन पूरे समाज में चल रहा है चैट जीपीटी को लेकर। आप में से भी कई लोग चैट जीपीटी के बारे में जरूर पढ़े होंगे, उसका इस्तेमाल भी करते होंगे आप में से कुछ लोग। अब अक्सर डिस्कशन चैट जीपीटी को लेकर होता है। चैट जीपीटी इज ए मेजर डिसरप्टर, इट इज डिसरप्टिंग द एंटायर। मतलब मुझे स्कूल में बच्चे को, स्कूल का बच्चा है उसको ऐसे चाहिए, पहले बैठ के माँ बाप बैठ के लिखते थे। अभी आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई स्कूल का इस विषय पर जो है ऐसे चाहिए, ऐसे आ जाएगा माई फादर। लेकिन सिर्फ यही है कि जो चैट जीपीटी जो फादर को डिस्क्राइब कर रहा है वो आपका फादर है या नहीं, या वो किसी और के फादर को डिस्क्राइब कर रहा है ना। क्योंकि वो पढ़ने के बाद बच्चे को खुद लगेगा मेरा बाप तो ऐसा नहीं ये किस बाप की बात कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो पूरे सारे दुनिया से वो फादर्स को ढूंढेगा और फिर उनका खिचड़ी बनाएगा और आपको एक ओरिजिनल कंटेंट देगा माय फादर। तो ये क्योंकि देयर इज नो ओरिजिनलिटी, इट इज एन एग्रीगेटर। वो आपका कंटेंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट को तो आपके आइडियाज को कोई रिप्लेस नहीं करेगा। वो माइंड रीडर नहीं है बागेश्वर वाले, है ना। वो सिर्फ रीड करेगा कि स्कैन करेगा पूरे दुनिया में इस टॉपिक से आपने जो डाला है कीवर्ड उससे रिलेटेड क्या कंटेंट है और उसमें से एक ओरिजिनल एक बनाएगा। उसका फायदा ये जरूर है जो खासकर कामचोरों के लिए इतना है कि प्लेजरिज्म में पकड़ा नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, कॉपी पेस्ट करते लोगों की नौकरियां गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक एडिटर होते थे बीएन नारायण, उनकी नौकरी, बहुत जीनियस, इंटेलिजेंट। पंजाब में मिलिटेंसी के दौरान उन्होंने मतलब पूरे मिलिटेंसी के खिलाफ लड़े, लेकिन एक गलती की उन्होंने। वो एक संडे म्यूजियम्स लिखते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, कई वर्ष पहले की बात है। एक बार उनको समय नहीं मिला, डेडलाइन पूरा करना था। उन्होंने इधर उधर से लिफ्ट किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, खट लगा दिया। चंदन मित्रा पायनियर के एडिटर थे, उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ रखा था वो इंटरनेशनल पेपर में। उन्होंने कहा ये तो बड़ा बड़ा सब होता है। उन्होंने सर्च किया, निकाला और उन्होंने देखा कि वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है कई लाइन्स। उन्होंने अपने अखबार में छाप दिया। ये है हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर का हकीकत। अगले दिन उनको रिजाइन कर दिया। एथिकल इशू, प्लेजरिज्म एक बड़ा, हम लोग पीएचडी का भी हम लोग देखते हैं तो प्लेजरिज्म का हम चेक करते हैं। तो ये प्लेजरिज्म उससे बचाता है आपको चैट जीपीटी। उसमें प्लेजरिज्म आपको क्यों, क्योंकि उसने खुद ही लिखा है, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसने ही लिखा है और आपको एक पीस दिया है। इस तरीके से वो चैट डिसरप्टर हो गया, कई चीजों को रिडंडेंट कर दिया। लेकिन क्या क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी? क्या एडवर्टाइजिंग के स्लोगन्स अब एआई लिखने लगेगा क्या, या चैट जीपीटी लिखने लगेगा क्या? नहीं, ह्यूमन इंजीनियर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो ह्यूमन जीनियस है उसको कोई नहीं, नोबडी कैन रिप्लेस।
मैं जो सोच सकता हूं, मेरा अनुभव को क्या रिप्लेस करोगे? मेरे अनुभव को तो कोई नहीं रिप्लेस करेगा ना। वो अनुभव तो मैं ही बयान कर सकता हूं, वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। तो वो ओरिजिनलिटी भी है। लेकिन हम न्यूज रूम में एआई को किस तरीके से प्रभावी ढंग से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द रियलिटी। देखिए, लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग। मुझे आज भी याद है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर की बात करते थे। मुझे याद है, प्रमोद महाजन मोबाइल फोन लेके चलते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आज ये सब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। टेक्नोलॉजी इज अ रियलिटी यू कैन नॉट एस्केप। द ओनली थिंग इज दैट हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। मेरे पास यही ऑप्शन। ये वैसे ही है जैसे आग है। आग से खाना भी बना सकते हैं, मकान भी जला सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं पाएंगे, उसका एक प्रवाह है, उस प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि एक होता है क्लासरूम टीचिंग, एक होता है हार्डकोर इंडस्ट्री, जो आके आपको बता रहा है कि न्यूज रूम में कैसे हम एआई को इसको समझें। उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप आज इस क्लासरूम में समझ लेंगे। उसका मतलब ये है कि इन्होंने एक इग्नाइट कर दिया आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस, फिर उस पर आपको एक्सप्लोर करना है, उस पर काम करना है कि लेट मी फर्दर फाइंड आउट, लेट मी फर्दर एक्सप्लोर, लेट मी फर्दर स्टडी। तो हमने उनसे, प्रत्युष जी से गुजारिश भी की कि वो जब भी भोपाल आए, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि आप यहाँ हमारे विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, मैं हमेशा एक प्लस वायदा लेता हूँ, होता है कि डिजिटल में जब भी कोई रिक्रूटमेंट होगा पीटीआई में, तो जरूर माखनलाल को भी कंसीडर आप करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रत्युष जी के इस सत्र से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने प्रत्युष जी को कहा है कि आप अपना व्याख्यान, अपना वक्तव्य पहले रखिए, उसके बाद विद्यार्थियों के साथ इनको रीस्केड्यूल करवाया फ्लाइट। शाम को 4 बजे जाने वाले थे, मैंने कहा कहीं नहीं जाने, रात की फ्लाइट से जाइए, है ना। आपको बढ़िया चाय, नाश्ता, खाना सब मैं खिलाऊंगा, लेकिन विद्यार्थियों के भूख को मिटाइए, उनके क्यूरियोसिटी। तो आधे घंटे जम के ड्रिलिंग करना, सभी सवाल जो मन में ठोको, उसका आप पूरा लाभ लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही लाभदायक होगा, आपको बेसिक आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। मैं पुनः प्रत्युष जी को और मनीष जी जो ब्यूरो प्रमुख हैं, मेरे सहयोगी रह चुके हैं पीटीआई में, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय को ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।